हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो एज रिलैक्सेशन का इशू बना हुआ है, काफ़ी समय से ये इशू बना हुआ है, इसको लेकर के एक अपडेट आई है, उसको लेकर के बात करूँगा। इसके ऊपर जो है एक कोर्ट केस किया जा चुका है, इसको कंप्लीट तरीके से पूरा बताएँगे हम आपको और साथ ही साथ हम आपको ये बताएँगे कि जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के जो एज रिलैक्सेशन इशू बना हुआ था, क्या वो एग्ज़ाम्स कब तक डिले होने वाले हैं या कब ये शेड्यूल होने वाले हैं? क्या नेक्स्ट शेड्यूल में ये देखने के लिए मिलेंगे या नहीं? इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, चाहे वो डीएसएसबी या अदर किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट, कोई भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन या कोई अन्य कोई अपडेट आती है, तो हम उसको आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अ, आप जो सामने सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एज रिलैक्सेशन का इशू है वो काफ़ी समय से बना हुआ है। अ, ये जो मुद्दा था वो तब और ज़्यादा गरमा गया था जब डिपार्टमेंट के द्वारा डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर टीजीटी के एग्जाम्स को स्केड्यूल कर दिया गया था। मतलब उसमें टीजीटी के एग्जाम्स की जो डेट थी वो जारी कर दी गई थी, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/25 के अंदर आई थी, उसको मैं आगे दिखाऊंगा। उसको लेकर के जो एज रिलैक्सेशन का जो इशू है वो और ज़्यादा गर्मा गया था। मतलब उसको लेकर के और ज़्यादा इश्यूज बनने लगे थे। ठीक है, उसके बाद से ही यार ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा डीपली कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उसी चीज़ को लेकर के जो खबर देखने के लिए मिल रही है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट्स, उनमें से ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स हैं, वो उन्होंने जो एक पिटीशन है वो फाइल कर दी है और उसकी जो अब हियरिंग है वो 16th ऑफ अप्रैल को है, यानी कि 16 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। तो हाँ, ये सच है कि जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के इशू बना हुआ था उसको लेकर के कोर्ट केस फाइल कर दिया गया है और इसकी जो सुनवाई है पहली वो 16 अप्रैल को है। तो ये सच है। ठीक है, और इसको लेकर के तो यही अपडेट है कि एज रिलैक्सेशन को लेकर के कोर्ट केस फाइल कर दिया है। इस चीज़ को हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज़ है वो कब शुरू हुई थी और क्या ये आगे आने वाले समय में ये क्या किस तरीके का मोड़ लेगी और इसका जो प्रभाव है वो टीजीटी एग्जाम्स पर कितना पड़ेगा, क्या वो कब तक देखने के लिए आपको एग्जाम्स मिलेंगे। तो चलिए देखिए, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये 26/12/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसके अंदर काफ़ी सारे पोस्ट कोड को लेकर के इनकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी गई थी और इसी नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे तो ये 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। 16 फरवरी से ये जो नोटिफिकेशन था ये जारी किया गया था और इसमें 16 फरवरी से लेकर के आप आगे देखेंगे तो 31 मार्च तक का जो शेड्यूल था, मतलब एग्जाम का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 31 मार्च तक ये लास्ट एग्जाम्स है। इसमें टीजीटी के भी कुछ एग्जाम्स ऐड किए गए थे और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के भी एग्जाम्स इंक्लूड किए गए थे और साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स को भी इंक्लूड किया गया था। यहाँ ये आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। टीजीटी के एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टीजीटी संस्कृत मेल का एग्जाम इस स्केड्यूल के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। मतलब इसकी डेट जारी कर दी गई थी 2 मार्च को। और वहीं पर आप देखेंगे तो जैसे टीजीटी इंग्लिश का, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश फीमेल, टीजीटी संस्कृत फीमेल, और वहीं पर हम बात करें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का भी जो एग्ज़ाम था वो इस शेड्यूल में इंक्लूड कर लिया गया था। इसकी भी एग्ज़ाम डेट इसी शेड्यूल में जारी कर दी गई थी। जैसे टीजीटी हिंदी मेल का भी इसमें जो टाइम पीरियड था वो भी जारी कर दिया गया था। और बाकी के कुछ जो एग्ज़ाम थे जैसे टीजीटी मैथ्स आई थिंक और टीजीटी एसएसटी, उसकी एग्ज़ाम इस शेड्यूल में नहीं लाई गई थी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय के बाद डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो शेड्यूल था वो विड्रॉल कर लिया गया था। उसके बाद एक नया जो नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया, जो ये आप सामने देख सकते हैं 10/1/2026 को। ठीक है, अब इसी एज रिलैक्सेशन को इशू को लेते चलते हुए
टीजीटी के एग्जाम्स को इसमें विड्रॉल करके उसके बाद ये एक और नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 16 फरवरी से लेकर के लगभग 14 मई के आसपास तक के कुछ डेट्स इसमें रखी गई, जिसमें एमटीएस आपका असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और बाकी की काफ़ी सारी पोस्ट थी जिनको लेकर के एग्ज़ाम शेड्यूल दिया गया था। और इसमें जो टीजीटी के एग्ज़ाम्स थे उनको विड्रॉल करके उनको वापस ले लिया गया था, उनकी एग्ज़ाम डेट को नहीं जारी किया गया था। बाकी जो पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स थे वो इसमें भी इंक्लूडेड हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स हैं ये सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन टीजीटी के एग्ज़ाम्स को लेकर के ये स्केड्यूल वापस ले लिया गया था। तो ये तभी से और ज़्यादा इशू बना हुआ है। तो अब ये चीज़ है कि हाँ, कोर्ट केस इस चीज़ के लिए फाइल हो चुका है। अब आगे देखते हैं इसको लेकर के, तो यही केवल अपडेट थी। आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स की कि ये कब होने वाले हैं या कब तक डिले होने के लिए देखने के मिलेंगे आपको, तो एक मोटा मोटा आइडिया हम अगर लगाएं, देखिए अब सारी चीज़ें क्या है, डीएसएसबी डिपार्टमेंट के हाथों में तो है नहीं, क्योंकि ये तो एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। ये जो सारी चीज़ें हैं अब हाथों में किसके चली गई हैं, डीओई डिपार्टमेंट के। अब तो फिलहाल हालांकि कोर्ट केस फाइल हो चुका है, तो अभी सारी चीज़ें कोर्ट के हाथों में है। अब वो क्या फैसला देती है, क्या डीओई डिपार्टमेंट क्या अपना पक्ष रखता है, जो कैंडिडेट जिन्होंने केस फाइल किया है वो अपना क्या पक्ष रखते हैं, क्या वो अपना मजबूती से रख पाते हैं, क्या उन्हें एक तरीके से मर्सी का जो मर्सी रिलैक्सेशन है बोल सकते हैं, क्या उन्हें इस बार या आगे के लिए भी ये रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब फिलहाल कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं आने वाली जो 16 अप्रैल की तारीख है उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, क्या आगे और हियरिंग बढ़ाई जा सकती है, इसको लेकर के आगे हम जो है इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे इस अपडेट को। अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूं, जो एग्ज़ाम्स हैं आपके टीजीटी के, अगर कुछ इशू नहीं होता है तो आपको अगस्त या सितंबर से पहले आपको ये टीजीटी के जो एग्ज़ाम्स है अब फिलहाल मुझे देखने के लिए मुझे लग रहा है कि अब ये नहीं मिलेंगे। अगस्त और सितंबर आप अपनी तैयारी को मान करके चल सकते हैं। ठीक है, जून और जुलाई में तो आपको जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आपका कोर्ट अटेंडेंट वाला है। लेकिन इसमें आपको टीजीटी के एग्ज़ाम्स बहुत ना के बराबर चांसेस है कि आपको देखने के लिए मिले। वो अगस्त और सितंबर के बाद में भी चला जा सकता है, क्योंकि अब कोर्ट केस फाइल हो चुका है। तो उसको देखते हैं क्या अपडेट आगे चलती है या आगे आती है। इसी चीज़ को लेकर के एक छोटा सा कैंपेन है जो कुछ कैंडिडेट्स के द्वारा डिसाइड किया गया है। उसकी अगर हम बात करें तो आप ये सामने देख पा रहे हैं उसकी जो डिटेल है। ये जो कैंपेन है वो 13 अप्रैल को रखा गया है। ठीक है, 13 अप्रैल को ये सोमवार के दिन ये एक ट्विटर कैंपेन रखा गया है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप इस ट्विटर कैंपेन में भाग ले सकते हैं, जो 13 अप्रैल 2026 को डिसाइड किया गया है। और ये करना कब है, ये आपको सुबह 11 बजे या हाँ सुबह 11 बजे से आपको ट्विटर कैंपेन ये इसमें भाग लेना है। और इसमें जो भी चीज़ें आपको लिखनी है, करना क्या है, वहाँ पर ट्विटर पर जा करके आपको क्या हैशटैग लगाना है, हैशटैग एज रिलैक्सेशन, हैशटैग जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, और आपको टैग करना है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, जो हमारे तरनजीत सिंह संधू साहब जिनका नाम है, और सीएमओ दिल्ली को भी आप टैग कर सकते हैं। और इसमें अपनी आवाज़ को थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं इस चीज़ पर कि मतलब इन लोगों पर अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, जो भी है। आगे चल करके देखते हैं क्या मिलता है। हालांकि इन लोगों पर ट्विटर कैंपेन या किसी और चीज़ों का फ़र्क तो पड़ता दिखता नहीं है, बट हाँ जो चीज़ें आप कर सकते हैं उसमें थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर आप चाहें तो वो ग्राउंड लेवल पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हम सभी आप सभी के साथ हैं। हम इस रिलैक्सेशन को लेकर के हम सभी जितने भी लोग हैं वो हम जितना भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए तैयार रहेंगे, चाहे वो ग्राउंड लेवल पर हो या फिर वो अन्य किसी भी जगह पर हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, यही थी इन्फॉर्मेशन। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।